नहीं आपका। जिसका बाप एक उसका बात एक। मेरे बाप भी एक हैं और बात भी। कभी जीवन कि मुसलमानों के साथ 20% हिंदू को जोड़ा जाएगा, ये धर्म का बात नहीं है। माँ जानकी के मंदिर से उनको दिक्कत है, योगी आदित्यनाथ के नाम से डरवा रहे हैं, ये धर्म का बात नहीं है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो था पहले, वो क्या बोल रहा था, आप लोग वोट दीजिए, बिहारियों को घुसने नहीं दिया जाएगा पंजाब में, और प्रियंका गांधी ताली पीट रही थी। ठीक है, अभी ये जो रेड्डी है, ये बोल रहा था कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी है, ये घूम रहा है। और वो खुद कह रहे थे कि 40% मुसलमानों के साथ मैंने 20% हिंदुओं को जोड़ दिया, तो ये क्यों नहीं बताते हैं कि बाकी 80% हिंदुओं को जो वोट नहीं दिया गया, मारपीट हो गया, ये भी उन्हीं का स्ट्रेटेजी होगा, वही ना लड़ाए थे। बात यह है कि नीतीश कुमार पे व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जैसे पार्टी पे लगना, जैसे ये बात प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी चोर नहीं है, घुसखोर नहीं है, वो पैसा नहीं लेते हैं, तो उन पे भ्रष्टाचार। मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारे साथ सोशल मीडिया के बहुत ही चर्चित चेहरा राणा दीपू सिंह है, जो कि कोई भी बात अगर बोल देते हैं तो वो बात चर्चा में आ जाती है, कहीं ना कहीं हेडलाइन बन जाती है, और कई सारा इनका जो कहा हुआ बात है सोशल मीडिया पर ट्रेंड हमेशा करते रहता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है राणा जी आपका। धन्यवाद। छपरा में अभी हम लोग मौजूद हैं और छपरा में कहीं ना कहीं आप लगातार सक्रिय भी हैं, तो क्या चुनाव राणा दीपू सिंह इस बार लड़ने जा रहे हैं किसी विधानसभा सीट से बिहार में? जीवन में कभी नहीं लड़ने वाला हूँ, इस वीडियो को रखिएगा आप। मैं आजीवन कभी चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ, आजीवन नहीं। जो भी लोग सोशल मीडिया पे चर्चा में आते हैं, चाहे जितने लोगों की बात करें, लगभग लोग अब चाह रहे हैं कि हम लोग चुनाव लड़ें, तो राणा दीपू सिंह सीधे कह रहे हैं कि जीवन में कभी क्या कभी विचार बदल सकता है कि नहीं आपका? जिसका बाप एक उसका बात एक। मेरे बाप भी एक हैं और बात भी। कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ेंगे? सवाल ही नहीं उठता है। चलिए, बिहार में चुनाव है, लड़ा देंगे यार, लड़ाते हैं अभी भी। अभी मेरी कंपनी है 22 जो चुनाव लड़ाती है, चुनाव लड़ाते हैं हम लोग। हाँ, प्रशांत किशोर के बाद आप ही का नंबर है? नहीं, प्रशांत किशोर के मेरा बाद क्यों नंबर होगा यार? मेरा अपना नंबर है, मेरा भले 10 में से 2 नंबर हो, उनका 100 में 100 हो, लेकिन मेरा अपना नंबर है। मैं प्रशांत किशोर को, उनको तो चुनाव लड़ भी तो रहे हैं, हम थोड़े लड़ेंगे। चुनाव है बिहार में 2025 में चुनाव है विधानसभा का, और लगभग सभी पार्टियां अपना अपना योजनाओं का बखार कर रही है कि हम ये योजना ला रहे हैं हमारे। तो क्या आप कहेंगे, आपके नज़र में क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जो है बेहतर काम कर सकती है? आपके नज़र में क्या है? इस बिहार में जो खाका बनता है ना, वो खाका बिना नीतीश कुमार के फिट नहीं बैठता है। बस एक ही बात है। अब इसको आप अच्छा कहिए बुरा कहिए, अब यही है। नीतीश कुमार पे बहुत सारे लोग हैं, वो समझ रहे हैं ना, जो उन्हीं के फिलर हैं वो, मतलब जैसे आप उसको लोग बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पजल्स। तो पजल में वो एक ऐसा चीज़ है जो बिना उनके लगे वो पजल सॉल्व भी नहीं हो सकता। पिछले 20, 17, 18, 19 सालों में नीतीश कुमार लगातार कुर्सी पर बने, बीच में कोई आया है 1-2 को, लेकिन नीतीश कुमार लगातार सीएम रहे हैं। क्या लगता है आपको, पीछे का 19 साल या उसके पहले का 15-20 साल कौन सा बेहतर रहा आपके नज़र में? नहीं, ये तो सबको पता है, अभी तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि किसका बेहतर है, इसमें कोई बात नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि अगर बिहार में नीतीश, मैं आपको यहाँ 2 बात बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, अगर नीतीश कुमार से बढ़िया ऑप्शन बिहार में होता तो नीतीश कुमार को गद्दी नहीं बैठना चाहिए। लेकिन वर्तमान, अब इसको आप जो कहिए, दुर्भाग्य कहना है दुर्भाग्य कह लीजिए, या अच्छाई कहना है अच्छाई कह लीजिए, नीतीश कुमार से बेस्ट सीएम अभी नहीं है। और कुछ मामलों में नीतीश कुमार सबसे बढ़िया है। किन मामलों में सबसे बढ़िया है? जैसा उनके अब हम पिछले वीडियो में बोले थे, वो बहुत सारा वीडियो जो चल भी गया, उसको तो जदयू भी अपने डाले। भाई, हम जदयू तुम्हारे पर रखता नहीं है, डाल ले तो पूछ के डाला करो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार पे व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जैसे पार्टी पे लगना, जैसे ये बात प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी चोर नहीं है, घुसखोर नहीं है, वो पैसा नहीं लेते हैं, तो उन पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। वो अपने किसी भी खानदान में, पूरे परिवार तो छोड़ दीजिए, खानदान में किसी को आगे नहीं बढ़ाए हैं, परिवारवाद नहीं किए। और तीसरा, बहुत लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री हैं। अगर आप उनको कुछ बोल भी दीजिए तो ना उनका समर्थक आपसे मारपीट करने आएगा, ना वो किसी पत्रकार को पकड़ के जेल में डालते हैं। तो आप लोग के लिए भी अच्छा है, लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री। अच्छा, एक और सवाल लेंगे। लालू यादव जो कि कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी रही, उनके बेटा उप मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटा स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनके बारे में हमको एक अच्छाई और एक बुराई बताइए आप चूंकि सोशल मीडिया के बहुत सक्रिय इंसान है, आपका ट्रेंड। लालू यादव जी जो कि कहते हैं कि हम पीछे वाले को बहुत आगे ला दिया, और लोग मानते भी हैं बिहार में, आपको भी पता होगा, तो उनका एक अच्छाई और एक बुराई हम चाहेंगे आपके मुंह से सुनना। नहीं, अपने समाज के लोगों का बहुत नीचे से उठे तो ये उनकी अच्छाई है कि एक ग्राउंड से उठ के बहुत शीर्ष पे पहुंचे। लालू यादव की सबसे बड़ी गलती कहाँ है देखते हैं आप? अब उनका उम्र हो गया और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, तो इसलिए आप ये बात मैं तेजस्वी पे शिफ्ट कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार के हैं बेटा। हाँ, तो मैं ये सवाल, गार्जियन भी हो गए हैं, उम्र तबीयत ठीक नहीं रहा, तो तेजस्वी पर शिफ्ट करके कि प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि अगर आरजेडी में अगर ये लोग किसी का भी भला चाहते तो 20-20 साल लोग जाकर दरी बिछाता है ना, करारता रहता है, टोपी पहन के घूमत रहेगा, झंडा ढोता है। तो अगर सही में आपको उस कार्यकर्ता के लिए ही सोचते, कार्यकर्ता के लिए, अगर आप उस जाति और समाज के लिए भी सोचते, तो कम से कम आपके एगो बेटा जो क्रिकेट खेल रहा है
थे उनको डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री नहीं बनाते लालू यादव जी, और तेजस्वी यादव खुद नहीं बनते, अपने पार्टी के और कार्यकर्ता भी तो है उसको। और रहा बात, दूसरा बात, एक और बात बोल दे रहे हैं, अगर दलित शोषित वंचितों का ये लोग इतना शुभचिंतक है, मैं आपके वीडियो के माध्यम से बोल दे रहा हूँ, तो इन लोग सीएम कैंडिडेट दलित शोषित वंचित समाज से घोषित कर दे, अपने ही क्यों बनना, हम तुम्हारा भला करेंगे, क्यों भाई? 25-15 साल या 15-20 साल हुए, दोनों तो एक है ना, दलित शोषित वंचितों का ही बात करता था लोग, तो 30 साल में आप ना लालू जी ना नीतीश जी नहीं कर पाए भला, जैसा कि आप ही लोग कह रहे हैं कि अभी लोग बचा ही हुआ है, दलित भी शोषित भी, दलित आज भी शोषित, आज भी शोषित है, वंचित आज भी वंचित है, गरीब आज भी गरीब है, तो आप लोग तो नहीं कर पाए, तो एक बार काम करिए, सत्ता उन लोगों को दे दीजिए। तो अगर आप सही में भला चाहते हैं मेरा, तो सत्ता हमको दे दीजिए। अच्छा, प्रशांत किशोर एक नई पार्टी जनसुराज आई है, 3 सालों से बेचारे पैदल चल रहे हैं, कभी गाड़ी से चलते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लोग खूब सुनने भी पहुंच रहे हैं, भीड़ जुट रही है, उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या बिहार में आपको लगता है कि जनसुराज कुछ असर डाल पाएगी? बिल्कुल असर डालेगी, 5 सीट ले आएगी मैक्सिमम। जनसुराज मात्र 5 सीट ला रही है, मात्र होता है 5 सीट, 5 सीट यहाँ है, 5 सीट निमन पार्टी के ना है, कह रहे हैं 5 सीट। वो तो कह रहे हैं कि हम तो या तो अर्श पे या फिर फर्श पे, तो अर्श पे तो हो ही गया, 5 सीट अर्श से ना हुआ, तो आप फिर कह रहे हैं 5 सीट बहुत हो गया, 5 सीट कम होता तो मेरे हिसाब से बहुत हो गया, उनके हिसाब से नहीं है, तो अब वो उनका समस्या। क्यों आखिर इतनी अच्छी अच्छी बातें करना, शिक्षा की बात कर, रोजगार की बात करना, बिहारियों के सम्मान की बात करना, सही में शराब चालू करवाना, सभी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो फिर आखिर 5 सीट कराना ही कैसे बात हो गया? शिक्षा रोजगार का बात सही में अच्छा बात कर रहे हैं, अच्छा बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से डरवा रहे हैं, अच्छा बात कर रहे हैं कि जानकी मंदिर से उनको दिक्कत है, ये अच्छा बात है। वो सही में धर्म का बात नहीं कर रहे हैं, किस मंच पे नहीं कर रहा है, किस मंच पे नहीं कर रहा है, बताइए, आप ही बताइए। मतलब कहीं ना कहीं आप, अरे आप क्यों कैसे बोल रहे हैं कि मुसलमानों के साथ 20% हिंदू को जोड़ा जाएगा? ये धर्म का बात नहीं है। माँ जानकी के मंदिर से उनको दिक्कत है, योगी आदित्यनाथ के नाम से डरवा रहे हैं, ये धर्म का बात नहीं है। तो कैसे शिक्षा रोजगार सियारा हुए आप पूछ रंग लेवा ज़्यादा लोड मतलब कहीं ना कहीं वोट के लिए जो भी बातें कर रहे हैं और वोट के बारे में। भाई तो चुनाव में वोट ना मांगे तो क्या आपसे खाना मांगेंगे? वोटे ना मांगेंगे जी, चुनाव में कोई वोटे ना मांगता है, वोटे ना चाहिए। इतना ही उनको भला करना था। नीतीश कुमार के सलाहकार थे, मोदी जी को चुनाव लड़ाए थे, काहे नहीं करा ले। और एक और आपको बता दें कि ममता बनर्जी का भी चुनाव वहीं लड़वाए थे, और वो खुद कह रहे थे कि 40% मुसलमानों के साथ मैंने 20% हिंदुओं को जोड़ दिया। तो ये क्यों नहीं बताते हैं कि बाकी 80% हिंदुओं को जो वोट नहीं दिया गया, मारपीट हो गया, ये भी उन्हीं का स्ट्रेटेजी होगा, वहीं ना लड़ाए थे। बाहर बिहारियों को पीटा जाता है, आप भी पता है, आप बहुत बोलते हैं, शायरी आपका बहुत वायरल है, ट्रेंडिंग में रहता है हमेशा। तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि जो भी होता है बिहार के बाहर, और बीजेपी की जो सरकार है, वो जहाँ पे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, नहीं बोलते हैं लोग, उस पर आप कुछ कौन बोल रहा है? एक मिनट, एक बात बताइए। चलिए, क्यों होता है आखिर बिहारियों को बाहर क्यों? कमजोर बिहारियों के साथ होता है, पहले इसको आप करेक्ट करिए। बिहारियों के साथ नहीं होता है, कमजोर बिहार। क्या मजबूत किसी बिहारी के साथ मारपीट होते हुए देखे हैं? किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ मारपीट हुआ, बड़ा नेता सुने हैं कभी? नहीं सुनिएगा। कमजोर बिहारियों के साथ होता है। और आप अगर बीजेपी, मैंने इस पे भी वीडियो क्लियर कहा था कि बीजेपी की सरकार है वहाँ। अब लोगों को लगता है कि इस पे नहीं बोलते, अब वो नहीं सुनना, वो प्रॉब्लम है। इस पे भी हम बोले थे कि बीजेपी की वहाँ सरकार है, क्यों नहीं। लेकिन सवाल ये कि बीजेपी का तो प्रॉब्लम है ही, तो क्या कांग्रेस दूध की धुली हुई है? बीजेपी खराब है, उसको बोलना चाहिए था। उसका तो कम से कम, चलिए वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने आके कहा ना कि भाई भाषा के आधार पर किसी को नहीं पीटा जाना चाहिए। उन्होंने तो बोला था बिल्कुल, लेकिन मारा जा रहा है, गलत बात है, लेकिन ये कहा था। अब सवाल ये है कि वही कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो था पहले, वो क्या बोल रहा था? आप लोग वोट दीजिए, बिहारियों को घुसने नहीं दिया जाएगा पंजाब में। और प्रियंका गांधी ताली पीट रही थी, ठीक है। अभी ये जो रेड्डी है, ये बोल रहा था कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी है। ये घूम रहा है, देवंत रेड्डी घूम रहा है ना, कौन रेड्डी नाम है पता ना, जौन हो, रेवंत रेड्डी, देवंत रेड्डी जो नाम है, मैंने वो है रेड्डी। वो बोल रहा था ना कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी है, और ये घूम रहा है, आज लेके घूम रहा है ना लालू जी के सुपुत्र और माननीय राहुल गांधी जी, वोट बचाओ यात्रा बचा रहे हैं ना। तो बिहारियों के डीएनए में जो मजदूरी ढूंढ रहा था, उसको लेके घूम रहे हैं। जो एक तरह बिहारियों को घुसने नहीं दे रहा था, वो कांग्रेस का बात कर रहे हैं आप। तो बिहार का लोग, देखिए सवाल ये है कि कम से कम नीतीश कुमार ही नहीं करते हैं, इसलिए नीतीश कुमार हर जगह खाका में पीट जाता है। अंतिम सवाल, 2025 में क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे, नीतीश कुमार जिसके साथ, भाजपा के साथ है, भाजपा की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की बनेगी। हाँ, तो देखिए राणा दीपू सिंह है जो कि लगातार चुनाव पर इन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार बाकी लोगों से बेहतर हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं बिहार में जो चुनाव 2025 का है, आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? जो भी पार्टियां दावा कर रही हैं, किसके दावे पर आप भरोसा करेंगे? इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।